सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस टाइप की ए टू जेड डीएसए शीट को भी सॉल्व कर रहे हैं। और इस शीट के अंदर हम लोगों ने जो बेसिक्स वाला पार्ट है वो तो कर लिया है, जो लंदा बेसिक। और स्टेप नंबर 2 पर है जिसके अंदर 7 सॉर्टिंग तरीके के समझाए गए हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सारी चीज़ें। और हमने जो है सॉर्टिंग नंबर जो ये 3 प्रॉब्लम है, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, ये तो तीनों ही कर चुके हैं। और जो सेकंड वाला है उसके अंदर हम लास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम पर है, क्विक सॉर्ट। तो देखो यार, ये सारी शॉर्टिंग जब हो जाएंगी, मतलब क्विक शॉट की जो वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद में एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा। एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारी ही शॉर्टिंग को मैं एक साथ कवर करूंगा। शॉर्टिंग में मेन पता है इशू क्या है? शॉर्टिंग में मेन इशू ये है कि हमको एक तो ध्यान नहीं रहता कि कौन सी शॉर्ट करती क्या है। दूसरा, अगर पता भी चल जाए कि ये शॉर्टिंग ये करती है तो उसका कोड समझ में नहीं आता कि कोड में क्या हो रहा है बेसिक। और ये मेनली जो पता है, मर्ज शॉर्ट और जो क्विक शॉर्ट, जो दो एल्गोरिदम है ना, मर्ज और क्विक, ये तो बेसिकली 90% लोगों को क्लियर ही नहीं हो पाती कि एक्चुअल में काम कैसे करती हैं ये। और इनका कोड ढंग से कोई नहीं लिख पाता। तो आज अगर आप क्विक शॉट की वीडियो देख रहे हो ना, तो आप पहले मर्ज शॉट को देखो, क्योंकि तभी ये स्टेप वाइज में दिया हुआ है। मर्ज शॉट समझ में नहीं आया तो क्विक शॉट को समझ में नहीं आएगा। क्विक शॉट मर्ज शॉट से सिर्फ इतना सा अंतर है कि मर्ज शॉट के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस का यूज कर लेते हैं और क्विक शॉट के अंदर हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करते। सिंपल सी बात है बस। और पिवट का ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो आपको अगर मर्ज शॉट क्लियर नहीं है तो क्विक शॉट तो समझ में आ ही नहीं सकता, पहली बात तो ठीक है। और दूसरी बात, ये सारी सारी जो जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है ना, उनको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है। इसलिए मैं एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा, वो लगभग 1 घंटे की होगी, जिसके अंदर मैं सारी ही शॉर्टिंग को आप एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी शॉट एक्चुअली काम कैसे करती है। और उसके बाद में ये बताऊंगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कंपैरिजन क्या है, सब कुछ चीज़ है उसकी बात। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम मेनली क्विक शॉट पर फोकस करेंगे, ठीक है। क्विक सॉर्ट को समझते हैं। और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें सातों के सातों एल्गोरिदम में आपको समझा के दिखाऊंगा एक बार में, ताकि आपको क्लियरिटी, डिफरेंसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब पता रहे। क्योंकि इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है। इंटरव्यू आपको ये नहीं पूछे, अब देखो शॉर्टिंग करना तो आसान है यार। शॉर्टिंग में क्या है, ये जो आपकी एरे है इसको शॉर्ट करके लिख दो, हो गया शॉर्ट। वो आपको ये पूछेंगे क्विक शॉट में ये स्टेप क्यों हो रहा है, क्विक शॉट में ये ऐसे क्यों हो रहा है, पिवट क्या होता है, पिवट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, पार्टीशनिंग कैसे होती है। तो वो पूछा जाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में शॉर्टिंग तो आसान है भाई, इसको शॉर्ट करके लिख दो, होगी शॉर्ट बस एरे। डायरेक्ट शॉर्ट फंक्शन लगा दो, बिट्स को जो है शॉर्ट एरे वो लगा दो, आपकी एरे शॉर्ट हो जाएगी। तो एल्गोरिदम पढ़ने का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है ना, तभी आपको पता होना चाहिए। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्विक शॉट से। तो क्विक शॉट असल में काम कैसे करती है, देखो। 1 3 5 2 6 7 4, ये हमारे पास एरे के एलिमेंट्स है। अब हमको क्या करना है, हमें इनको शॉर्ट करना है, सिंपल सी बात ये है। अब एरे हम जो ये अब हम क्विक शॉट के तरीके से देखते हैं, बहुत शॉर्टिंग है, हम क्विक शॉट वाला पढ़ते हैं, ठीक है। क्विक शॉट क्या करता है, एक एलिमेंट को पकड़ो, इसको बोलते हैं पिवट। अब पिवट कोई भी हो सकता है। पिवट हम पहला एलिमेंट ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं, पांचवा ले सकते हैं, कोई सा भी ले लो, एरे के अंदर कोई सा भी एलिमेंट पिवट मान लो। लेकिन हम कोड को आसान रखने के लिए पहला एलिमेंट को पिवट मान लेते हैं, ठीक है। ओके, पहला एलिमेंट आपने पिवट मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब हमको ये करना है कि पहला आपने पिवट मान लिया, उसके बाद जो पार्ट बचा है उस एरे के अंदर पिवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दो। करेक्ट पोजीशन का मतलब है कि उससे पहले वाले एलिमेंट सारे उससे छोटे होने चाहिए, उससे आगे वाले एलिमेंट सारे बड़े होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ओके। तो हमने 3 को पिवट मान लिया, मान लो। तो अब हमको क्या करना है कि 1, ओके, 1 इससे छोटा इसलिए पहले आ जाएगा 2, ओके, 2 से छोटा इसलिए पहले आ जाएगा 4, इससे छोटा नहीं, ओके। तो उसके बाद आएगा पिवट, उसके बाद आएगा पिवट, और उसके बाद आएंगे वो एलिमेंट जो कि इससे बड़े थे, 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 4, ओके। तो 3 जो पिवट था हमने उसको करेक्ट पोजीशन में पहुंचा दिया। उससे लेफ्ट साइड उससे छोटे, राइट साइड उससे बड़े, इतना सा काम करना है बस। अब क्या हो गया, अब लेफ्ट साइड राइट साइड तो छोटे एलिमेंट तो आ गए, इधर बड़े एलिमेंट आ गए, लेकिन ये सॉर्टेड होंगे ये तो गारंटीड नहीं है ना। चलो 1 2 बाई डिफॉल्ट सॉर्टेड आ गया, मान लिया, लेकिन 5 6 7 4 ये तो सॉर्टेड नहीं आया। इसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट, अगेन इनमें से पहला एलिमेंट पिवट सेलेक्ट कर लो, इसमें से भी पहला एलिमेंट पिवट सेलेक्ट करो। समझ में आ रहा है वो रिकर्सिव कैसे चल रहा है? सेम रिकर्शन वाली बात चल रही है। हम जैसे मर्ज शॉट में करते थे ना कि हाफ ब्रेक करो, फिर उसको भी हाफ में ब्रेक करो, उसको भी हाफ में ब्रेक करो, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। पहला एलिमेंट इसका पिवट सेलेक्ट हुआ, ओके, इतना हमारे पास शॉर्टेड हो गया। अब ये जो है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है 5 6 7 4, ठीक है, ये तो चलो मान ली शॉर्टेड आ गया बाय डिफॉल्ट, इसको छोड़ो अभी, क्योंकि अब हो सकता है ये शॉर्टेड नहीं भी आता। तो अब हम इसको क्या करना है, 5 6 7 4, अब इसमें 5 को पिवट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इसमें 5 को पिवट सेलेक्ट, अब 5 को करेक्ट पोजीशन पहुंचाना है। तो 5 में 5 को करेक्ट पोजीशन पहुंचाना है तो 4 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है, और फिर आएगा 6 कॉमा 7,
ओके। अब मान लीजिए सेवन की जगह पे होता कुछ 9, मान लीजिए यहाँ पे 7 की जगह कुछ छोटा होता, 4 ही होता, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो 7 था। इस तरीके से पिवट को सेलेक्ट करते जाओ और जो पार्ट बचता है, और अब इसमें 6 7 बचा। अभी तो ये शॉर्टेड है, मान लीजिए अगर शॉर्टेड नहीं होता तो इसको पिवट सेलेक्ट करते और फिर कंपेयर करते, ठीक है। तो वही मर्ज शॉर्ट वाली चीज है, पिवट सेलेक्ट करो, ब्रेक करो और लगाओ। आई बात समझ में नहीं? अब मैं थोड़ा कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको अगर ये क्विक शॉट क्लियर नहीं हो रही ना यार, डरो मत। क्विक शॉट पहली बार में क्लियर नहीं होती यार, कोई इतनी मर्ज शॉट और क्विक शॉट ये दोनों ही शॉटिंग आसान नहीं है। आई डोंट कंसिडर देम इजी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं आती, बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं होती, ठीक है। तो आप एक दो बार करके देखो, ये सीधे पिवट को सिलेक्ट करके देखो, ब्रेक करके देखो, तभी समझ में आएगी आपको शॉर्टिंग, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी। और या फिर आप अगली वीडियो देखना जिसके अंदर मैं सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को एक साथ पेन पेपर पर करके दिखाऊंगा, पूरा चला के दिखाऊंगा कि कैसे क्या काम कर रहा है। आई बस समझ में? ओके। अब हम क्विक शॉट को लिखना स्टार्ट करते हैं। वॉइड वॉइड क्विक शॉट एरे लेते हैं। ओके। एरे के बाद हम लोग लेते हैं दो वेरिएबल्स, लो और इंटीजर हाई। ओके। इफ इफ लो जो है वो बड़ा हो गया या फिर बराबर हो गया हाई से। अब हम लो कहाँ पे लगाएंगे? लो मान लीजिए 1 पर लग रहा है, 3 पे लग रहा है, मैं 0 इंडेक्स पर, और हाई जो है वो एंड में लग रहा है। तो चलते 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 अगर ये लो वाला बड़ा हो गया तो इसका मतलब खत्म हो चुका है सब कुछ, रिटर्न कर दो, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व। और इंट पिवट, पिवट को निकालेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं पार्टीशन करके, और उसके अंदर हम लोग सेम चीज़ें वही पास करेंगे, एरे पास करेंगे, इंटीजर लो पास करेंगे, इंटीजर हाई पास करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ें। हालांकि यहाँ पे ये इंटीजर वगैरह लिखने की थोड़ी जरूरत है, मैं तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था कि हाँ इसमें ये चीज़ें पास कर रहे हैं और ये चीज़ें पास कर रहे हैं, ओके। तो पिवट हमारे यहाँ से आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारा, अब पिवट ये पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा भाई? पार्टीशन फंक्शन दो काम करेगा। एक तो वो अरेंज करेगा, 3 को यहाँ पे ला के रखेगा, 3 हमने पिवट सेलेक्ट कर रखा था, इसको वो यहाँ पे ला के रखेगा। और दूसरा हमको बताएगा, एक तो ऑपरेशन कर दिया इसने, दूसरा हमको बताएगा कि भाई जो पिवट मैंने रखा है ना उसको किस पोजीशन पर रखा है। ये बेसिकली क्या है? पोजीशन। मैं इसको नाम देता हूँ पोजीशन ऑफ व्हाट? पोजीशन ऑफ पिवट। इसको ये बोल दो, पोजीशन ऑफ पिवट। ऊपर से आपको इंडेक्स बताएगा कि किस पोजीशन पर पिवट रखा हुआ है, क्योंकि अगर आपको इंडेक्स पता लग गया कि यहाँ पर पिवट इसने रखा है उठा के, तो आप उसके आगे वाले को भी तो देखोगे, उसके आगे वाले को तो, उसके पीछे वाले को भी तो देखोगे कि ये शॉर्टेड या नहीं है, उसके आगे वाले को भी तो देखना है भाई। तो इसीलिए पोजीशन ऑफ पिवट निकालना इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन फंक्शन ये करता है, एक तो 3 को लाके अच्छी उसकी जगह पे रख देगा, उसके सिंहासन पे बिठा देगा, और दूसरा ये करेगा कि इंडेक्स बता देगा हमको कि भाई मैंने 3 को इस जगह पे रखा है, तुम पहले वाले एलिमेंट और उससे आगे वाले एलिमेंट का हिसाब किताब तुम देख लो। आई बात समझ में? ठीक है। ओके। उसके बाद करेगा क्विक शॉट। हमें पता लग गया ना भाई, हमें पता लग गया कि ये इसने कर दिया। अब हमको क्या करना है? एरे, ओके, फिर से लो। लो हमारा अभी भी 0 इंडेक्स पर लगा हुआ है, प्लस पोजीशन ऑफ पिवट, पोजीशन ऑफ पिवट -1, यानी कि अब तुम क्विक शॉट लगा दो 1 2 वाले पार्ट पे। समझ में आ रही है? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्विक शॉट, वही ए, इस बार हम पास करेंगे पोजीशन ऑफ -1 नहीं भैया, +1 और हाई, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाँ इस वाले पर भी क्विक शॉट लगा दो जरा। तो वही रिकर्सन समझ में आ गया, वही मर्ज शॉट वाली चीज है, हाफ हाफ पे लग गया अब। तो यानी ये अपने सिंहासन पे बैठ गया बढ़िया तरीके से। अब तुम हाफ पे लगाओ और इधर लगाओ। यही है क्विक शॉट, बस इतना ही क्विक शॉट है। इसके बाद जो मेन फंक्शन बचता है वो है पार्टीशन वाला। अब हम पार्टीशन लिखेंगे, क्विक शॉट तो हो गया, क्विक शॉट इतना ही था, अब हमको करना है पार्टीशन। ओके। पार्टीशन वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो इंटीजर टाइप हो गया रिटर्न, पार्टीशन हो गया, ओके। इंटीजर एरे ले ली हमने एक, ओके। इंटीजर लो और इंटीजर हाई। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? ओके। अब हमको क्या करना है भाई? हमको 3 को उसकी सही जगह पे लाना है, यानी 3 को हमें उसके सिंहासन पे लाके खड़ा करना है। तो लो है हमारा 0 पर और हमारा हाई है एंड में एरे के। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, 0 हमेशा 0 नहीं रहेगा हमेशा। और ये जब ये वाली एरे हम पास करेंगे तो उसमें जो लो होगा वो इस वाले इंडेक्स पर होगा, हाई वाले इंडेक्स पर होगा। तभी तो हम लोग इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम पॉइंटर से ही खेल रहे हैं पूरा, ठीक है।
तो अभी हमको क्या करना है, एरे लो है वो जीरो पर, इस पे इंडेक्स पर है, जीरो इंडेक्स पर, और हाई जो है वो लास्ट वाले इंडेक्स पर है। तो हमको तीन को उसके अच्छे सिंहासन पे लाके बिठा देना है भाई। ओके, तो हम लोग भाई आई बना देते हैं, आई को लो पे लगा देते हैं। ओके, और एक इंटीजर बना देते हैं जे, जे को हाई पे लगा देते हैं। अब क्या हो, वाइल चलाना स्टार्ट करो, दो पॉइंटर लग गए एरे के दोनों पार्ट पर। आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू हाई, लेस देन नहीं आएगा भाई, सॉरी। आई, और यहाँ पे ये आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जे, आई मस्ट में आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जे। अब हम देखेंगे वाइल, हम सबसे पहले तीन है हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई, ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहला एलिमेंट है, क्या ये क्या ये छोटा है क्या हमारे पिवट से? वाइल हम आई उधर से चलना स्टार्ट करें लेफ्ट साइड से, सो आई मस्ट बी लेस देन व्हाट, हाई, मस्ट बी लेस देन हाई, एंड ए ऑफ व्हाट वी कॉल इट, आई थिंक इधर आएगा आपका ए ऑफ लो, जो कि हमारा पिवट है, इस शुड बी ग्रेटर देन ए ऑफ आई, और यहाँ पे हम करते जाएंगे तब तक आई प्लस प्लस, यानी जब तक आई वाले छोटे एलिमेंट्स है ना भाई, तब तक तुम प्लस 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 करते जाओ, जब तक वो छोटे, ठीक है। और जे से जब हम स्टार्ट करेंगे, जे से जब हम स्टार्ट करेंगे तो जे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, आई वुड से लो प्लस वन डेफिनेटली, एंड देन ए ऑफ हाई मस्ट बी ग्रेटर देन ए ऑफ लो, ठीक है। और तो हम यहाँ पे कर देंगे जे प्लस प्लस, यानी कि जब तक हम लेफ्ट से चल रहे हैं और राइट से चल रहे हैं, जब तक कि हमारा लेफ्ट से जब हम चल रहे हैं यानी आई वाले पार्ट से, जब तक आई छोटा है पिवट से, तब तक को तो ठीक है, चलते जाओ, जैसे ही वो बड़ा हुआ तो रुक जाओ। जब जब हम जे साइड से चल रहे हैं, तो जब तक एलिमेंट आपका बड़ा है तब तक चलते जाओ, जैसे ही वो छोटा हो रहा है तो रुक जाओ। और जैसे ही हमारी ये कंडीशन मीट होती है, यानी इफ आई इज लेस देन जे, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं करा, फिर हम कर देंगे स्वैप ए ऑफ आई विद ए ऑफ जे। यहाँ पे कोई क्विक शॉट का काम नहीं है, आप क्विक शॉट समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्विक शॉट नहीं हो रही यहाँ पे, सिंपल ये हो रहा है कि इस तीन को करेक्ट पोजीशन में लाया जा रहा है, ताकि इससे छोटे वाले एलिमेंट इधर चले जाएं और बड़े वाले एलिमेंट उससे उधर आ जाए, बस यहाँ पे वो वाला काम हो रहा है। और हमें सिंस जे को रिटर्न करना है, तो ए ऑफ लो, जो जिस ए ऑफ लो को तो हमने पहले एलिमेंट को पिवट माना हुआ था, ए ऑफ लो को हम स्वैप कर देंगे ए ऑफ जे से, और रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे जे को। क्लियर हुआ है इतना? ये वाला जो पार्टीशन है ना, यही तो मेन फंक्शन है, ठीक है। क्विक शॉट तो मेरे को समझ में आ गया होगा आपको। ये यहाँ पे एक बार तुम इसको ड्राई रन करके देना, तभी समझ में आएगा। ड्राई रन करे बिना समझ में नहीं आ सकता, कि आप कितनी भी वीडियो देख लेना समझ में नहीं आ सकता आपको, किसी के भी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि कोई गलती ना हो, आई थिंक होपफुली कोई गलती ना हो। एक बार हम रन करके देखते हैं इसको। सॉरी यार, वो थोड़ा इसमें करेक्शन था, यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे हाई लिख दिया था, तो हाई नहीं यहाँ पे जे आएगा। एंड वन मोर पॉइंट, आप जो ए ऑफ लो लिख के कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो इसकी जगह आप एक इन पिविट बना लो, इन पिविट नाम का, पिविट वैल्यू, आई वुड से पिविट वैल्यू, पिविट वैल्यू करके बना देते हैं, उसके अंदर हम लिख देते हैं ए ऑफ लो। तो ठीक है, आप ए ऑफ लो को बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है, उसके पिविट वैल्यू लिख लो। ओके, देन ये आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, पिवट वैल्यू। ओके, तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा। 1 मिनट, इट इज गिविंग मी सम एरर, वेयर इज द एरर, line number 12, yeah, so here semicolon, and I think it will work fine now, यस, सो इट इज़ वर्किंग फाइन। तो यार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो लाइक करा करो यार, मेरे चैनल पे लाइक्स नहीं आ रहे बिल्कुल भी। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो मुझे भी मतलब मोटिवेशन नहीं आएगा बनाने का वीडियोस। अगर आपको कोई शॉर्ट में कोई भी डाउट है तो देखो प्रैक्टिस करो, अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। पूरी मैं पेन पेपर लेके बैठूंगा, सारी मैं इतनी इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि इससे अच्छी शॉर्टिंग की वीडियो यूट्यूब पे नहीं होगी जो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कोड तो यार कहीं भी मिल जाएगा, कोड तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक काम कैसे चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यार ये देखो पार्टीशन क्लियर होगा, ये क्विक शॉट वाला ये फंक्शन तो क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आपको, मैं 90% श्योर हूँ, अगर आपको डाउट होगा तो वो पार्टीशन फंक्शन के अंदर ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है यार तो कमेंट करो, समझ में आएंगी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है कि समझ में ना आए। एंड ट्राई करते रहो यार। और एक वीडियो में लेंथी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो उसमें आप 1 घंटे बैठ के देखना आराम से, सातों की सातों
शॉर्टिंग आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये जो शीट उन्होंने दी हुई है, अब हमारी क्विक शॉर्ट तो हो ही गई, इसके अंदर जो बबल और इंसर्शन को ही रिकर्सिव करके दिखाया हुआ है। मैं सिलेक्शन शॉट को भी रिकर्सिव तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मान लो आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि सिलेक्शन शॉट को रिकर्सिव तरीके से करो, तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। और तब तक के लिए यार, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा लाइक किया करो वीडियोस को यार, वरना चैनल यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता किसी को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच यार। पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो, ड्राई रन करो कोड को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।